क्या आप जानते हैं कि हमारी इच्छाएं और लगाव ही हमारे दुख का असली कारण है? लेकिन भागवत गीता हमें इससे मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपी सीख आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अटैचमेंट या आसक्ति क्या है? अटैचमेंट या आसक्ति को एक इमोशनल बंधन या किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति गहरे लगाव के रूप में परिभाषित या डिफाइन किया जा सकता है। यह इच्छाओं, उपेक्षाओं और इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि बाहरी वस्तुएं या संबंध हमारे सुख और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। हालांकि स्वयं आसक्ति नकारात्मक नहीं है, लेकिन जो आसक्ति निर्भरता और दुख का कारण बनती है, उसके प्रति भगवत गीता सावधान करती है। अधिकतर अटैचमेंट या आसक्ति शब्द को प्रेम से जोड़ा जाता है, लेकिन यह इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। आसक्ति का अर्थ है मन का किसी वस्तु या व्यक्ति में पूरी तरह तल्लीन या एब्जॉर्ब हो जाना। यह तल्लीनता प्रेम के कारण हो सकती है या फिर घृणा के कारण भी। इसलिए चाहे यह प्रेम से हो या घृणा से, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार में डूब जाता है, तो उसे ही अटैचमेंट या आसक्ति कहते हैं। जब ना तो प्रेम जनित आसक्ति होती है और ना ही घृणा से उत्पन्न आसक्ति, उस अवस्था को वैराग्य या अनासक्ति कहा जाता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है संसार की हलचल के बीच रहते हुए भी किसी के प्रति ना मित्रता का भाव रखना और ना ही शत्रुता का। जब मन आसक्ति और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में लीन हो जाता है, तब मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। द्वेष भी एक प्रकार की नकारात्मक आसक्ति ही है। जैसे प्रेम में व्यक्ति बार बार अपने प्रिय के बारे में सोचता है, वैसे ही द्वेष में व्यक्ति बार बार अपने शत्रु के बारे में सोचता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त हो जाता है, वह इंद्रियों के विषयों का उपभोग या उपयोग करते हुए भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। आसक्ति या बंधन कैसे उत्पन्न होती है? संसार से जुड़ी आसक्ति और बंधन मन की अज्ञानता और मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म रूप में भी हो सकती है, जैसे पति पत्नी, बच्चे, पोते पोतियों और भौतिक वस्तुएं जैसे घर, कार, संपत्ति, धन के प्रति भावनात्मक लगाव। एक बच्चा भी अपनी गुड़िया से इतना जुड़ जाता है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह कोई व्यक्ति अपनी पुरानी टूटी फूटी कार से इतना जुड़ सकता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। भागवत गीता में 3 प्रकार की आसक्ति का उल्लेख किया गया है। पहली, कर्म फल की आसक्ति, अपने कार्यों के परिणाम से लगाव। दूसरी, कर्म की आसक्ति, स्वयं कार्य करने से लगाव। तीसरी, देह और अहंकार की आसक्ति, अपने शरीर और अहंकार से जुड़ाव। ये तीनों आसक्तियां व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती हैं और मोक्ष प्राप्ति से रोकती है। माया और आसक्ति का क्या संबंध है? माया यानी भ्रम एक ऐसा सिद्धांत है जो भगवत गीता में आसक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है। माया उस भौतिक संसार के धोखे को दर्शाती है जो हमें वास्तविकता से अलग दिखता है। यह एक अज्ञान का आवरण बनाता है जो हमारी धारणा को विकृत कर देता है और हमें आसक्ति और दुख के चक्र में फंसा देता है। भागवत गीता सिखाती है कि यह भौतिक संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। हमारी असली प्रकृति शाश्वत है और भौतिक शरीर से परे है। जब हम अपने अस्तित्व को शाश्वत आत्मा के रूप में पहचानते हैं और न कि नश्वर शरीर के रूप में, तो हम आसक्ति के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति से मुक्त होने के उपाय। आसक्ति से मुक्ति पाने के लिए भागवत गीता व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जैसे कि
अपने कर्तव्यों का पालन करें लेकिन परिणामों से आसक्त ना हो। अपने कार्यों का फल भगवान को समर्पित करें। निस्वार्थ सेवा करें, ध्यान करें और भक्ति को विकसित करें। आत्म जागरूकता और आत्म निरीक्षण करें कि कौन सी आसक्तियां हमें वास्तव में खुशी देती हैं और कौन सी केवल हमारे अहंकार को पोषित करती हैं। भौतिक संसार की क्षण भंगुरता को पहचानें और अपने मन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर केंद्रित करें। अटैचमेंट या आसक्ति का प्रभाव और उसका समाधान क्या है? आसक्ति हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। जब हम लोगों, वस्तुओं या परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम भावनाओं के उतार चढ़ाव का अनुभव करने लगते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती हैं तो हम निराशा, दुख और क्रोध का अनुभव करते हैं। यह हमें बाहरी संसार की अस्थिरता से बांध देता है और हमें भीतर से अशांत बना देता है। भागवत गीता हमें इस भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें समभाव विकसित करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाना चाहिए और अपने कर्मों के परिणामों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। वर्तमान क्षण के जीने में और भौतिक संपत्ति और संबंधों की अस्थिरता को पहचानने से हम स्वयं को आसक्ति की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं या आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अटैचमेंट या आसक्ति को तोड़ने की कहानी, जड़ भरत की कथा। आइए अब हम सुनते हैं जड़ भरत की कथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष में भरत नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे ऋषभ देव के पुत्र थे और शालिग्राम क्षेत्र में रहते थे। वे हर समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते थे। एक दिन जब राजा भरत नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक हिरनी पानी पीने आई। तभी एक शेर की दहाड़ सुनकर हिरनी डर गई और छलांग लगाकर भागने लगी। इस दौरान उसने एक शावक को जन्म दिया जो नदी में गिर गया। डर के कारण हिरनी की मृत्यु हो गई। राजा भरत ने उस शावक को बचा लिया और उसे अपने आश्रम ले आए। धीरे धीरे राजा उस हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। उन्होंने अपना राज्य, पुत्र और अन्य सभी सांसारिक चीजों को भुला दिया, लेकिन हिरण को नहीं भूल पाए। समय के साथ वे केवल हिरण के बारे में सोचते रहते और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना भूल गए। मृत्यु के समय भी उनका मन हिरण में ही लगा रहा, लेकिन अगले जन्म में वे हिरण के रूप में पैदा हुए। हालांकि उन्हें अपने पिछले जन्म की याद थी। इस जन्म में उन्होंने सभी सांसारिक वस्तुएं और बंधनों से मुक्त रहने का संकल्प किया। आखिरकार वे जड़ भरत के रूप में पुनर्जन्म लेकर एक ज्ञानी ब्राह्मण बने और परम ज्ञान की प्राप्ति करी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन चीजों से अत्यधिक लगाव नहीं करना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान में बाधा डाल सकती है। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी आसक्तियां हमें वास्तव में खुशी दे रही हैं या केवल हमें मोह और अहंकार में फंसा रही है। अंत में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि वैराग्य को अपनाना एक निरंतर अभ्यास और अनुशासन की प्रक्रिया है। यह हमें अनासक्ति की भावना विकसित करने, जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और अपनी सच्ची आत्मा की ओर उन्नत होने में मदद करता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद और स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अस्थायी चीजों से अपने लगाव को छोड़कर अपने शाश्वत स्वरूप से जुड़ जाते हैं।